आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किन गुणों पर एक आयन की स्कंदन क्षमता निर्भर करती है। ठीक है, निम्न में से किन गुणों पर एक आयन की स्कंदन क्षमता निर्भर करती है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा ये है और चौथा ऑप्शन हमारा ये है। अब दोस्तों होता क्या है कि कह रहे हैं किन गुणों पर एक आयन की स्कंदन क्षमता निर्भर करती है। तो देखो, स्कंदन क्षमता को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे स्कंदन क्षमता को समझने के लिए हमें क्या हार्डी-सुल्जे का नियम समझना पड़ेगा। किसे? हार्डी-सुल्जे का नियम। तो दोस्तों हार्डी-सुल्जे का नियम जो है उसको समझने के लिए मैं आपको ब्रीफ नॉलेज देता हूँ कि हार्डी-सुल्जे का नियम है क्या। लेकिन हार्डी-सुल्जे का नियम समझने से पहले मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा स्कंदन है क्या। ठीक, बिल्कुल। तो जब आप स्कंदन समझ पाओगे तभी हार्डी-सुल्जे का नियम समझ पाओगे। तो स्कंदन है क्या कि मतलब जैसे हमारा कोई कोलाइडी विलयन है एक, ठीक है, बिल्कुल। जो हमारा कोई कोलाइडी विलयन में उसमें हम क्या डालते हैं, वैद्युत अपघट्य। ठीक, तो जब हम किसी कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य डालते हैं तो होता क्या है कि वैद्युत अपघट्य कोलाइडी विलयन को क्या कर देता है, अवक्षेपित कर देता है। जिससे मतलब क्या होता है, इसके कण क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। अब इसके पीछे की थ्योरी ये है कि जितने भी हमारे कोलाइडी कण होते हैं उनके ऊपर जो है हमारा एक समान आवेश होता है, तो वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसमें वैद्युत अपघट्य डाल देते हैं तो वैद्युत अपघट्य का विपरीत आवेशित आयन, जिनके आवेश का कण जो है कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत हो, वो क्या करेगा, कोलाइडी कणों के आवेश को निरस्त कर देगा और ये सब एक पास आकर संयुक्त हो जाएंगे, जिससे एक अवक्षेप बना लेंगे। मतलब हम ये क्या कहते हैं कि कोलाइडी विलयन से अवक्षेप बनने की प्रक्रम को क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन से क्या, अवक्षेप। ठीक, कोलाइडी विलयन से अवक्षेप बनने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रक्रम को हम कहते हैं स्कंदन। ठीक है, इसके पीछे की थ्योरी मैंने आपको बता दी। अब आती हमारी बारी किसकी, हार्डी-सुल्जे के नियम की। किसकी? हार्डी-सुल्जे का नियम। अब हार्डी-सुल्जे का नियम क्या है, इसको देख लेते हैं, तब आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर दे पाएंगे। हार्डी-सुल्जे का नियम। अब दोस्तों हार्डी-सुल्जे का पहला नियम क्या है, मैं वो बताता हूँ। पहला नियम आपको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर समझा दूंगा। तो देखो मैंने क्या बताया कि स्कंदन करने में वैद्युत अपघट्य का वह आयन अधिक प्रभावी होता है। कौन सा? वह आयन अधिक प्रभावी होता है जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत हो। ठीक है, जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत हो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जैसे AH2S3 का सॉल्व है, ठीक है, कौन सा? AH2S3 का सॉल्व है। तो AH2S3 का सॉल्व स्कंदन करने में जैसे हमारे क्या, NaCl वैद्युत अपघट्य हमारा दे रखा है, तो NaCl का कौन सा आयन अधिक प्रभावी होगा, ये नियम बताता है कि NaCl का वह आयन अधिक प्रभावी होगा, ठीक, जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत हो। अब देखो AH2S3 का सॉल्व है, ठीक, इसके कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। कौन सा? ऋणावेश होगा। अब ऋणावेश होगा, ठीक, तो कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होगा। अब इसके लिए कौन सा आयन अधिक प्रभावी होगा, ये बताता है जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत हो। अब भैया कोलाइडी कणों पर ऋणावेश है, तो ऋणावेश का विपरीत कौन होगा, धनावेश। मतलब Na+ वाला आयन अधिक प्रभावी होगा। कौन सा? Na+ वाला आयन अधिक प्रभावी होगा। ठीक है, तो ये पहला नियम ये बताता है। ठीक है, तो ओके, अब दूसरे नियम की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा हमारा नियम क्या है कि वैद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता, क्या, वैद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता संयोजकता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। क्या? संयोजकता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो मैंने क्या बताया, वैद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता संयोजकता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो स्कंदन क्षमता है वो क्या है, स्कंदन क्षमता हमारी जो है वो हमारी किसके समानुपाती है, वो हमारी समानुपाती है संयोजकता के। स्कंदन क्षमता जो है हमारी संयोजकता की क्या है, समानुपाती। अब दोस्तों होता क्या है, इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे हमारा AH2S3 का सॉल्व है, ठीक है, ओके, मतलब AH2S3 का सॉल्व है, इसके लिए हमारा क्या दे रखा है, AlCl3 का विलयन दे रखा है, NaCl का विलयन दे रखा है और BaCl2 का विलयन दे रखा है। अब 3 विलयन दे रखे हैं, तीनों को हम क्या करते हैं, अपघटित करते हैं। AlCl3 क्या बना लेगा हमारा, Al + 3 Cl-, ठीक है, ओके, सॉरी यहाँ पे NaCl3 नहीं है, NaCl होगा। ठीक है, ओके, NaCl का क्या हो जाएगा, Na+ + Cl- आयन, ओके, और BaCl2 क्या हो जाएगा, BaCl2 गिवन अवे Ba++, ठीक, +2 Cl- आयन। अब दोस्तों AH2S3 का सवाल है, इसके ऊपर हमारा कौन सा होगा, इसके ऊपर भैया हमारा
ऋणावेश होगा। कौन सा? ऋणावेश होगा। अब दोस्तों इसके ऊपर जब हमारा ऋणावेश होगा तो कौन से आयन अधिक प्रभावी होंगे भैया? आपको पता है वह आयन अधिक प्रभावी जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत हो। भैया कोलाइडी कण पर कौन सा? ऋणावेश है, तो हमारे यहाँ पे कौन से आयन अधिक प्रभावी होंगे? ये वाले आयन अधिक प्रभावी होंगे। पहला नियम हमारा बताता है। अब दूसरा नियम हमारा दोस्तों क्या बताता है कि स्कंदन क्षमता किसके संयोजकता के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे जिसकी संयोजकता जितनी ज्यादा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ज्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे Al+3 की संयोजकता सबसे ज्यादा, इसीलिए इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा। फिर हमारी Ba++ की स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है Ba++ की संयोजकता Al3 से कम बट NaCl से ज्यादा है। अब Na+। अब दोस्तों अब यहाँ पे ये बताओ कि स्कंदन क्षमता किन दो चीजों पे निर्भर कर रही है। एक तो आवेश के चिन्ह पर, मैं देखो लिख दे रहा हूं, एक किस पे? आवेश के चिन्ह पर। आप मुझे बताना किस पे? एक तो आवेश के चिन्ह पर। दूसरी स्कंदन क्षमता किस चीज पर निर्भर कर रही है कि आवेश का परिमाण क्या है। अब दोस्तों जितना ज्यादा परिमाण होगा, ठीक ओके, जितना ज्यादा परिमाण होगा उतनी ज्यादा उसकी संयुक्ता। यहाँ पे 3 था तो इसकी संयुक्ता ज्यादा, यहाँ पे 2 था तो इसकी संयोजकता Na से ज्यादा बट Al3 से कम। तो मतलब जितना ज्यादा परिमाण होगा और हमारा आवेश का चिन्ह कैसा है, इन चीजों पे स्कंदन की क्षमता निर्भर करती है। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि आयन पर उपस्थित आवेश के परिमाण व चिन्ह दोनों पर, तो बिल्कुल करेक्ट, परिमाण व चिन्ह दोनों पर निर्भर करिए। मैंने नीचे आपको बता दिया। अब ये कह रहे हैं आयन के आकार पर, ये हमारा गलत है। ये कह रहे केवल आयन पर उपस्थित आवेश के परिमाण पर, नहीं भैया इस पे नहीं, ये भी हमारा गलत है। केवल परिमाण पर निर्भर नहीं कर सकती वो भैया, आवेश के जो चिन्ह है उस पर भी निर्भर करेगी। कह रहे केवल आयन पर उपस्थित आवेश के चिन्ह पर, ये भी गलत है। मतलब केवल हमारे आयन पर उपस्थित आवेश और परिमाण दोनों पर निर्भर, परिमाण व चिन्ह दोनों पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो हमारा कौन सा भैया? पहला ऑप्शन करेक्ट है। हम अपने पहले ऑप्शन को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है और मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।